हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल। आज की वीडियो में हम डिस्कस करेंगे क्लास 5th हिंदी वर्कशीट। अगर आपको 5th क्लास के सभी सब्जेक्ट पे वर्कशीट वीडियो देखनी है तो आप मेरे चैनल की प्लेलिस्ट में जाके चेक कर सकते हैं। और अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हैं तो आप ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी कर सकते हैं। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। आपको कुछ वाक्य दिए गए हैं, इन वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करना है। नीचे दिए गए वाक्यों में संज्ञा शब्दों को रेखांकित करिए। जंगल में बहुत से जानवर हैं, तो यहाँ पे संज्ञा शब्द कौन कौन से हैं? जंगल और जानवर। मेरी पुस्तक कहाँ है? यहाँ पे संज्ञा शब्द है पुस्तक। ताजमहल बहुत सुंदर इमारत है। ताजमहल संज्ञा शब्द है, इसके साथ ही इमारत भी संज्ञा शब्द है। बच्चे खेल रहे हैं, बच्चे संज्ञा शब्द है। मेरा स्कूल मेरे घर के पास है, स्कूल और घर यहाँ पे संज्ञा शब्द है। मेले में बहुत भीड़ थी, मेले और भीड़ ये दोनों यहाँ पे संज्ञा शब्द है। उसके बाद विशेषण शब्दों को भाववाचक संज्ञा में बदलो। ये वर्कशीट करने के लिए आपको संज्ञा की परिभाषा और संज्ञा के भेद कितने होते हैं ये टॉपिक क्लियर होना चाहिए। देखिए विशेषण शब्दों को हम भाववाचक संज्ञा में कैसे बदलते हैं। चालाक, चालाकी। भला, भलाई। सफल, सफलता। स्वस्थ, स्वस्थ। मूर्ख, मूर्खता। उदार, उदारता। गरीब, गरीबी। सफेद, सफेदी। वीर, वीरता। मीठा, मिठास। दिए गए वाक्यों में उद्देश्य पर गोला और विधेय को रेखांकित कीजिए। उद्देश्य को इंग्लिश में सब्जेक्ट बोलते हैं और विधेय को इंग्लिश में प्रेडिकेट बोलते हैं। वाक्य के दो पार्ट होते हैं, उद्देश्य और विधेय। इंग्लिश में बोलते हैं इनको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट। तो आपको सब्जेक्ट पे गोला करना है और प्रेडिकेट को अंडरलाइन करना है। मोहन पुस्तक पढ़ रहा है। उद्देश्य क्या होता है, यानी कि सब्जेक्ट क्या होता है? जिसके बारे में सेंटेंस में या वाक्य में बात की जाए उसे उद्देश्य बोलते हैं। तो यहाँ देखिए मोहन के बारे में बात हो रही है कि मोहन पुस्तक पढ़ रहा है, तो ये होगा उद्देश्य। और इसके अलावा जो पूरा वाक्य बच गया वो होगा विधेय। पिताजी अखबार पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पिताजी उद्देश्य होगा और अखबार पढ़ रहे हैं विधेय होगा। वह दौड़ रहा है, वह उद्देश्य है, दौड़ रहा है ये विधेय है। बच्चे शतरंज खेल रहे हैं, बच्चे यहाँ उद्देश्य है, शतरंज खेल रहे हैं ये विधेय है। गेंद गड्ढे में गिर गई, गेंद यहाँ उद्देश्य है, गड्ढे में गिर गई विधेय है। बंदर पेड़ पर बैठा है, बंदर यहाँ पे उद्देश्य है, पेड़ पर बैठा है विधेय है। शेर यहाँ पे देखिए उद्देश्य है, गुफा में रहता है ये विधेय है। माँ ने बहुत स्वादिष्ट खाना बनाया, माँ यहाँ पे उद्देश्य है क्योंकि माँ के बारे में बात हो रही है ना। ने बहुत ही स्वादिष्ट खाना बनाया ये विधेय है। अध्यापक ने हमारी शिकायत सुनी, अध्यापक यहाँ पे उद्देश्य है, ने हमारी शिकायत सुनी ये विधेय है। रेखांकित शब्दों के लिंग बदलकर वाक्य को दोबारा लिखिए। चूहिया सारे कपड़े कुतर गई, यहाँ पे चूहिया को अंडरलाइन किया गया है, तो जो भी अंडरलाइन शब्द हैं इन वाक्यों में उनका लिंग बदल के वाक्य को दोबारा लिखना है। तो ये वाक्य क्या बन जाएगा? चूहा सारे कपड़े कुतर गया। गायक सुंदर गीत गा रहा है, इसका हम कैसे लिंग बदलेंगे? गायिका सुंदर गीत गा रही है। गार्गी के भाई ने उसे तोहफा दिया, गार्गी के बहन ने उसे तोहफा दिया। मीना ने एक शेर देखा, मीना ने एक शेरनी देखी। दिन भर बैल बोझ ढोता रहा, दिन भर बैल की जगह क्या आएगा? बैल का हमें लिंग बदलना है, तो यहां हो जाएगा दिन भर गाय बोझा ढोती रही। इस घर का मालिक कौन है? इस घर की मालकिन कौन है? नौकरानी धूप में काम कर रही है, नौकर धूप में काम कर रहा है। तो इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। देख लीजिए सारे सेंटेंसेस इस तरह से लिखने हैं आपको।
रेखांकित शब्दों के वचन बदलकर वाक्य दोबारा लिखो। वाक्य में जो शब्द रेखांकित हैं मीन्स अंडरलाइन किए गए हैं उनके वचन बदलकर वाक्य को दोबारा लिखना है। लड़की खेल रही है, लड़कियां खेल रही हैं, हमारे घर में कुत्ता है। तो यहाँ पे अंडरलाइन शब्द है कुत्ता, तो हमें इसका वचन बदल के दोबारा सेंटेंस लिखना है। हमारे घर में कुत्ते हैं। बच्चा स्कूल जा रहा है, बच्चे स्कूल जा रहे हैं। छात्र ने प्रश्न सुनाया, छात्रों ने प्रश्न सुनाए। बिल्ली सारा दूध पी गई, बिल्लियां सारा दूध पी गई। पुस्तक मेज पर रखी है, पुस्तकें मेज पर रखी हैं। धोबी कपड़ा धो रहा है, धोबी कपड़े धो रहा है। मेरी मछली कहाँ गई, मेरी मछलियां कहाँ गई। दिए गए शब्दों में अनुस्वार मीन्स अंकी बिंदी या अनुनासिक मीन्स चंद्र बिंदु का प्रयोग करके दोबारा लिखिए। ये जो शब्द है इसमें बताएं अंकी बिंदी आएगी कि चंद्र बिंदु आएगा, तो ये होगा पंखा। 5 चंद्र बिंदु आएगा। 5 रंग, रंग में अंकी बिंदी आती है। अंधेरा, अंधेरा यहाँ चंद्र बिंदु आएगा। चांद, चांद में भी चंद्र बिंदु आता है। सांप, सांप में भी चंद्र बिंदु आता है। बंदर, बंदर में अंकी बिंदी आती है। अंडा, अंडा में भी ऊपर अनुस्वार आएगा। इसी तरह अंगूर में अंकी बिंदी आएगी, मुंह में चंद्र बिंदु आएगा और ऊंचाई में भी चंद्र बिंदु आएगा। दिए गए तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। तत्सम शब्द कौन से होते हैं? जो शब्द संस्कृत से लिए गए हैं, जैसे रात्रि, सूर्य, ग्रह, ये शब्द तत्सम शब्द बोले जाते हैं। तो रात्रि का तद्भव शब्द क्या होगा? रात। सूर्य, सूरज। ग्रह, घर। चंद्र, चांद। पत्र, पत्ता। मस्तक, माथा। पक्षी, पंछी। नयन, नैन। मुख, मुंह। नृत्य, नाच। सत्य, सच। अग्नि, आग। इस तरह से आपको ये वर्कशीट कंप्लीट करनी है। अनेक शब्दों के लिए एक शब्द लिखिए। सत्य बोलने वाला, सत्यवादी। एक साथ पढ़ने वाले, सहपाठी। जिसके माता पिता न हो, अनाथ। देखने योग्य, दर्शनीय। जहाँ पुस्तकें रखी जाती हैं, पुस्तकालय। जो कविता लिखता है, कवि। जिसमें दया हो, दयालु। जो कभी न मरे, अमर। जो डरता न हो, निडर। चित्र बनाने वाला, चित्रकार। दिए गए शब्दों का वर्ण विच्छेद करो। राजा, राजा का हम वर्ण विच्छेद कैसे करेंगे देखिए। र के नीचे हलंत प्लस, र के बाद कौन सी मात्रा है? आ की मात्रा, तो आएगा र प्लस आ प्लस ज के नीचे हलंत प्लस आ। राजा। खुश, खुश में ख के नीचे हलंत, फिर छोटे ऊ की मात्रा है तो छोटा ऊ प्लस श के नीचे हलंत प्लस अ। मीठा, म के नीचे हलंत प्लस बड़ी ई की मात्रा प्लस ठ के नीचे हलंत प्लस फिर आ की मात्रा है तो आ। रूप, र प्लस बड़ा ऊ प्लस प प्लस अ। साहसी, स प्लस आ प्लस ह प्लस अ प्लस स प्लस ई। ऋतु, री प्लस त प्लस उ। आम, आ प्लस म प्लस अ, आम। तो ये थी आज की वर्कशीट। आई होप आपको वीडियो हेल्पफुल लगेगी। अगर आपको वीडियो पसंद आती है देन प्लीज डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू।